इस्लामाबाद पुलिस CTD और वजारत दाखिला जजेस को मिलने वाले मशकूक खतूत की तहकीकात कर रही हैं। खतूत से जो मवाद मिला है उसका फोरेंसिक करवाया जाएगा। अदालतों में स्कैनर्स होने के बावजूद खतूत स्कैन क्यों नहीं किए गए? वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। कहा कि 6 जजेस के ख़त का मामला अब चीफ जस्टिस की सवाबदीद है। अगर वफाकी हुकूमत को कोई किरदार अदा करने को कहा जाएगा तो ज़रूर अदा करेंगे। अब 29 अप्रैल तक इंतज़ार करना ही बेहतर होगा। बोले, एक्स पर पाबंदी हमने नहीं लगाई, उसे बरकरार ज़रूर रखा है। सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को भिजवाए गए खतूत की तफ्तीश जारी। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक ये खतूत सब डिविजनल पोस्ट ऑफिस सैटेलाइट टाउन रावलपिंडी से भेजे गए। खतूत पर स्टैम्प सब डिविजन पोस्ट ऑफिस सैटेलाइट टाउन की है। पोस्ट ऑफिस अमले से भी तफ्तीश की जा रही है। इस्लामाबाद पुलिस मुतालिका पोस्ट ऑफिस के तमाम पोस्ट बॉक्सेस के करीब CCTV के शवाहिद इकट्ठे कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को धमकी आमेज खत मिलने का मुकदमा थाना CTD में सदाद दहशतगर्दी की दफात के तहत दर्ज कर लिया गया। FIR में कहा गया कि एडमिन इंचार्ज ने 3 अप्रैल को बजरिया फ़ोन बताया कि इन लिफाफों में सफ़ेद पाउडर नुमा केमिकल मौजूद है। 3 खतूत गुलशाद खातून और 1 खत सज्जाद हुसैन के नाम से भेजा गया। पता दर्ज नहीं। लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को धमकी आमेज खतूत का मुकदमा नामालूम मुल्ज़मान के खिलाफ दर्ज। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने जजेस के खत के मामले पर फुल कोर्ट बेंच बनाने का इंदिया दे दिया। अस खुद नोटिस केस की समाअत के दौरान कहा है कि हो सकता है कि अगली समाअत पर फुल कोर्ट ये केस सुने। इस हफ्ते इस्लामाबाद में 7 जजेस ही मौजूद थे, इसलिए इस बेंच में 7 जजेस बैठे हैं। आज के लिए अदालती हुक्म यही है कि अदालत अदलिया में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम जजेस के खत को संजीदगी से ले रहे हैं। अदलिया की आज़ादी पर किसी किस्म का हमला होगा तो वो और उनके साथी खड़े होंगे। जजेस को यकीन होना चाहिए कि उनको कोई ख़तरा नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई शिकायत हो तो वो जजेस के गले पड़ जाए। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने यह भी कहा है कि जजेस को तौहीन अदालत की कार्रवाई का इख्तियार आइन ने दिया है। जिस जज से मुतालिक मामला है वो जज तौहीन अदालत की कार्रवाई कर सकता है। वो किसी और अदालत की तौहीन का इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकते। 6 जजेस कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कहा मगर उन्होंने कुछ नहीं किया। हाई कोर्ट के अपने इख्तियारात हैं, वो क्यों इस्तेमाल नहीं कर रहे? केस की समाअत 29 अप्रैल तक मुलतवी। PTI के सीनियर रहनुमा हामिद खान ने चीफ जस्टिस से मुतालिक रऊफ हसन के बयान पर रद्दमल देते हुए कहा है कि उन्होंने ये बयान शायद इसलिए दिया होगा क्योंकि माजी में पार्टी के हक में फैसले नहीं आए। उन्होंने मजीद कहा कि मामला सियासी जमातों का है ही नहीं, इसका बराह रास्त ताल्लुक अदलिया की आज़ादी से है। अच्छी पेशरफ्त हुई है क्योंकि चीफ जस्टिस ने इशारा दिया है कि ईद के बाद इस मामले पर फुल कोर्ट बनाया जाएगा। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि इंतज़ामिया की तरफ से बनाया गया कोई भी कमीशन ना सियासी जमातों को कबूल होगा ना ही वकला को। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर अपने ही कुछ जजेस पर मुश्तमिल ट्राइब्यूनल बना सकती है और उसकी निगरानी में तहकीकात करवा सकती है। TORs भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ही बनने चाहिए। जजेस को पाउडर भरे खतूत मिलने का सिलसिला नहीं रुका। मशकूक खत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट भी भेजे गए। एक खत चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फैज ईसा को भेजा गया। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनल्लाह, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस अमीनुद्दीन को भी खत मिले। खत 1 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में मौसूल हुए। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट में खतूत मिलने का मुकदमा दर्ज। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मलिक शहजाद, जस्टिस शुजात अली खान, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, जस्टिस आबिद अजीज शेख और जस्टिस आलिया नीलम के नाम पाउडर भरे धमकी आमेज खत भेजे गए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की सर्विस कई घंटे मुतासिर रहने के बाद बहाल। सर्विस में खलल के बायस हज़ारों सार्फिन को राबते में दुश्वारी का सामना करना पड़ा।
व्हाट्सएप ने बयान में कहा है कि बाज़ सार्फिन को मसाइल का सामना है, उससे आगाह हैं, जल्द से जल्द सर्विस को 100% पर लाने के लिए काम कर रहे हैं। रवां साल ये दूसरा मौका है कि मेटा के प्लेटफॉर्म्स को मुअत्तली का सामना रहा। मार्च में इंस्टाग्राम, फेसबुक और थ्रेड्स की सर्विस बड़े पैमाने पर मुअत्तल हुई थी। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस इब्राहिम खान ने सुप्रीम कोर्ट का जज न बनाने पर मायूसी का इजहार कर दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के नाम खत में शिकवे लिखा कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने के लिए क्यों मुनासिब नहीं समझा गया। सुप्रीम कोर्ट में तकर्रुरी के लिए उनकी सीनियरिटी और कवायद को नज़रअंदाज किया गया। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की 4 आसामियां खाली हैं। बलोचिस्तान के चीफ जस्टिस नईम अख्तर अफगान को सुप्रीम कोर्ट का जज तैनात किया गया। उनकी तैनाती पर खुश हैं, लेकिन वो सीनियरिटी में दूसरे नंबर पर हैं। उसूली तौर पर उनका नाम सुप्रीम कोर्ट के जजेस की फहरिस्त में शामिल होना चाहिए था। वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रुकन हैं। बादियों नज़र में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तैनाती में अकरबा परवरी और इम्तियाजी सलूक हो रहा है। ये जानकर मायूसी हुई। आपने सिर्फ अपने सूबे बलोचिस्तान से एक जज की तकर्रुरी की। जस्टिस इब्राहिम खान 14 अप्रैल को सुबकदोश हो रहे हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात। दहशतगर्दी के खिलाफ जारी फौजी ऑपरेशन से आगाह किया। सदर का कौमी ताकत के जरिए दहशतगर्दी का भरपूर जवाब देने के आज़म का इजहार। शोहदा को खिराज अकीदत। सदर ने एक मखसूस सियासी जमात और उसके चंद अफराद की जानिब से इदारे और उसकी क़यादत के खिलाफ लगाए बेबुनियाद और बिला जवाज़ इल्ज़ामात पर शदीद तशवीश का इजहार किया। सदर का रखना डालने वाले अनासर से आहनी हाथों से निमटने के आज़म का इजहार। कराची में राह चलती खातून को हरासा करने का एक और वाकया। पाक कॉलोनी में नौजवान की गली से गुजरती बापर्दा खातून से बदतमीजी, हरासा किया, शोर मचाने पर फरार हो गया। वाकया 2 अप्रैल को पेश आया। मुल्जिम का चेहरा वाज़ेह है। पुलिस ने एक मशकूक शख्स को हिरासत में ले लिया। कहा कि मुतासरा खातून ने ताहाल राबता नहीं किया। खातून की जानिब से मुकदमा दर्ज कराने और मुल्जिम को शनाख्त करने का इंतजार। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में डाकुओं से 5 मुकाबले 6 डाकू गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार डाकुओं से असलहा, मोटरसाइकिलें और छीना हुआ सामान बरामद। बेरहम डाकू ने कराची में मजीद 2 शहरियों की जान ले ली। नॉर्थ कराची अंडा मोड़ के करीब लूट मार के दौरान मज़ाहमत पर डाकुओं ने 70 साल के बुजुर्ग को गोली मार दी। न्यू कराची में वारदात के दौरान डाकुओं की फायरिंग से नौजवान जाँ बहक। कोरंगी 5 नंबर के करीब फायरिंग से 2 अफराद जख्मी। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स की बढ़ती वारदातों के खिलाफ गुलिस्तान जौहर परफ्यूम चौक पर एहतजाज। मुजाहिरीन की गुलिस्तान जौहर में दौरान डकैती जाँ बहक नौजवान अली रहबर के वरसा से इजहार यकजहती। कंदकोट में उन्नड़ नहर के करीब डाकुओं के मुसाफिर गाड़ियों पर फायरिंग। एक राहगीर जाँ बहक। डाकू ने कोच में मुसाफिरों से लूट मार करके एक शख्स को अगवा कर लिया। पुलिस का कहना है कि डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा है कि हमें कराची और कच्चे के इलाके में चैलेंजेस दरपेश हैं। अफसरान और जवानों पर भरपूर एतमाद है। वो जराइम का जड़ से खात्मा करेंगे। IG सिंध और सिंध पुलिस की सपोर्ट करते हैं। इंस्पेक्टर से DSPs के ओहदों पर तरक्की से मुतालिक तकरीब में खिताब। 99 पुलिस इंस्पेक्टर्स को अगले ओहदे पर तरक्की देते हुए DSPs के रैंक लगाए गए। लाहौर के इलाके फैसल टाउन में मुबैना मुकाबला। 2 मुल्ज़िमान जख्मी हालत में गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक डाकू लूट मार के बाद जाने लगे तो मुतासरा शहरी अदनान ने पिस्तौल से फायरिंग करके मुल्ज़िमान को जख्मी कर दिया। ताहम मुल्ज़िमान फरार हो गए। 15 पर पुलिस को आगाह किया। फायरिंग के तबादले के बाद दोनों मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए गए। अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान सिक्योरिटी पार्टनरशिप को वुसअत देते रहेंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। मुतादिद बार ये बात की गई है, ये हमारे लिए एक तरजीह रही है और आइंदा भी रहेगी। सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू के कत्ल की कोशिश के सवाल पर तर्जुमान ने कहा
कि भारतीय हुकूमत पर वाज़ेह किया है कि हम उनसे मुकम्मल तहक़ीक़ात देखना चाहते हैं, हम उनकी तहक़ीक़ात के नताइज का इंतज़ार कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दक मलिक ने कहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के ख़त के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बनता है तो हुकूमत उस पर कोई एतराज़ नहीं करेगी। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ के रहनुमा ओन अब्बास ने कहा कि अदालत को 29 अप्रैल तक की तवील तारीख नहीं देनी चाहिए थी। इतनी लंबी तारीख देने से चीज़ें पेचीदा हो जाती हैं। इमरान खान के लिए अडयाला जेल में 7 सेल मुख्तस हैं। एक सेल में उन्हें रखा गया है जबकि इर्द गिर्द के 6 सेल भी उन्हीं के लिए मुख्तस हैं। जेल में 10 अफराद के लिए एक सिक्योरिटी एहलकार होता है। बानी PTI के लिए 14 सिक्योरिटी एहलकार तैनात हैं। जिस स्पेशल किचन से बानी PTI का खाना जाता है उस किचन में किसी और के लिए कुछ नहीं बनता। बानी PTI को जेल में मुकम्मल सिक्योरिटी देने की दरख्वास्त पर एडवोकेट जनरल ने लाहौर हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। इमरान खान के जेल में माहाना सिक्योरिटी अखराजात 12 लाख रुपए हैं। बानी PTI के लिए CCTV कैमरे भी लगवाए हैं। कैमरे लगाने पर 5 लाख रुपए का खर्चा आया है। महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा ने बुशरा बीबी की सेहत के हवाले से चीफ सेक्रेटरी पंजाब को खत लिख दिया। खत में कहा गया है कि बुशरा बीबी को जहरीली खुराक देने से मुताल्लिक खबरों पर तशवीश है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से डॉक्टरों पर मुश्तमिल पैनल की बुशरा बीबी के मुआयने की दरख्वास्त की गई है। तिब्बी मुआयना और सेहत की खिदमात तक रसाई हर इंसान का बुनियादी आईनी हक है। हुकूमत पंजाब से खत के मुस्बत जवाब की तवक्को है। ईद उल फितर की छुट्टियां 10 अप्रैल से 13 अप्रैल तक होंगी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने ईद उल फितर पर 4 छुट्टियों की मंजूरी दे दी। जिला खैबर से रुकने कौमी असम्बली इकबाल आफरीदी के एक्साइज एहलकारों को धमकियां देने की वीडियो वायरल। एक्साइज एहलकारों ने इकबाल आफरीदी को बाड़ा रोड पर चेकिंग के लिए रोका तो इकबाल आफरीदी ने धमकी दी कि दोबारा बाड़ा रोड पर नजर आए तो अच्छा नहीं होगा। पुलिस एहलकार चेकिंग के बहाने अवाम से पैसे लेते हैं। एक्साइज पुलिस ने बयान में कहा है कि एक्साइज पुलिस ने खुफिया मालूमात पर नाका लगाया। सांगढ़ के गांव न्याज भट्टी में 3 रोज के दौरान 5 बच्चे इंतकाल कर गए। डिप्टी कमिश्नर सांगढ़ के मुताबिक बच्चों को उल्टी, बुखार, डायरिया की शिकायत पर अस्पताल लाया गया था। बच्चों की उम्रें 4 से 8 साल के दरमियान है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर का कहना है कि बच्चों की अमवात ज़रई ज़मीन में लगे हैंड पंप का पानी पीने से हुई। लेबॉर्ट्री टेस्ट के मुताबिक हैंड पंप का पानी जहरीला है जिसको सील कर दिया गया है। विहाड़ी में वहाब चौक के करीब सीवरेज लाइन की सफाई के दौरान 2 मजदूर हलाक। रेस्क्यू काम के मुताबिक दोनों मजदूर जहरीली गैस के बायस दम घुटने से हलाक हुए। वज़ीर आला पंजाब का नोटिस, रिपोर्ट तलब। मरीम नवाज की जिला इंतजामिया को वर्कर सेफ्टी यकीनी बनाने की सख्त हिदायत। कहा कि दुख की इस घड़ी में हुकूमत पंजाब मुतासरा खानदानों के साथ। जिला बोलान के पिंजरा पुल की तामीर मुकम्मल नहीं हो सकी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने पुल की तामीर मार्च तक कराने का ऐलान किया था। GMNHA का कहना है कि पिंजरा पुल का 90% काम मुकम्मल हो चुका है। ईद के बाद पुल पर रोड का काम शुरू कर दिया जाएगा। 1 जून तक पुल ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। पिंजरा पुल अगस्त 2022 की बारिशों के दौरान बह गया था। बलोचिस्तान काबीना की तश्कील एक बार फिर ताखीर का शिकार। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी अपने भाई के इलाज के सिलसिले में बैरून मुल्क चले गए। वज़ीर आला बलोचिस्तान के 2 से 3 रोज तक वतन वापस आने के बाद काबीना का ऐलान होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी, चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की आज 45वीं बरसी। सिंध भर में आम तातील, तालीमी इदारे बंद। पाकिस्तान के मुतफ़िक़ा आइन की तश्कील, एटमी प्रोग्राम की बुनियाद और सियासत को खवास के चुंगल से निकाल कर अवाम में लाना, मगरबी इस्तेमार के खिलाफ इस्लामी ममालिक का इत्तेहाद भुट्टो के वो कारनामे हैं जो उन्हें जिंदा रखे हुए हैं। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को कत्ल के एक मुकदमे में आज ही के दिन फांसी दी गई थी।
जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल पाकिस्तान की आज़ादी और खुद मुख्तारी के खिलाफ घिनौनी साजिश थी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी पर पैगाम जारी किया। कहा कि कायदे अवाम की जुस्तजू थी कि पाकिस्तान दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में पहले नंबर पर हो। अब इस मिशन के निगहबान बिलावल भुट्टो जरदारी हैं। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तान कायदे अवाम के दौर की तरह तरक्की के मनाजिल तय करेगा। कोटद्दू में सरकारी स्कूल पर कब्जे के खिलाफ स्कूल की तालिबात मैदान में आ गईं। स्कूल की करोड़ों रुपए मालियत की अराजी पर कब्जा करने वाले मकामी जमींदार के खिलाफ पुलिस को दरखास्त कर दी। पुलिस और जिला इंतजामिया ने गर्ल्स प्राइमरी स्कूल फारूकाबाद के अराजी पर तामीर की गई रिहायशी और कमर्शियल इमारतें गिरा दी। मकामी जमींदार को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। साहिवाल में दरबार मोहम्मद पनाह के करीब दुकानों में शॉर्ट सर्किट के बायस आग लग गई। 40 से ज्यादा दुकानें जल गईं। लाख रुपए का माल खाकिस्तर। रेस्क्यू की 5 गाड़ियों ने आग बुझाई। पुलिस के मुताबिक उर्स के मौके पर आर्जी दुकानें बनाई गई थीं जिन्हें आग लगी। दरबार पर उर्स की तकरीबात गुज़िश्ता रोज खत्म हो गई थीं। आग से जानी नुकसान नहीं। मैंने एक्चुअली 7-8 साल की उम्र में शायरी पढ़नी शुरू की थी। तो जब मैं 12 साल का हुआ तो मैंने सोचा क्यों ना मैं थोड़ा कुछ शुरू करूँ और लिखूँ। तो फिर मैंने अपनी पहली किताब शुरू की मुसाफिर, जो कि 14 साल की उम्र में मैंने मुकम्मल पढ़ाई। लाहौर के इलाके सांधा का 18 साल का नूरुद्दीन हिम्मत और हौसले की मिसाल। हादसे में रीढ़ की हड्डी की खराबी के बायस आम बच्चों की तरह नशोनुमा ना पा सका, मगर जहनी तौर पर खूब तवाना है। शायरी करता है। एक किताब छप चुकी है, दूसरी जल्द आएगी। कहता है कि शायरी में नाम कमाना चाहता हूँ। वालिद ज़हीरुद्दीन कहते हैं कि नूरुद्दीन का इलाज बैरून मुल्क मुमकिन है। कह रहे हैं कि यहाँ पाकिस्तान में तो मुमकिन नहीं है। हाँ, अब रोड है अमेरिका कनाडा, और ये बच्चा अगर वहाँ ले जाएं किसी तरह वहाँ पर पहुँच जाए तो इंशाल्लाह वहाँ पर इसका हाल ये है कि ये अल्हम्दुलिल्लाह चलने की वो ट्राई कराएंगे, वो अपना इलाज करेंगे। उसका फिजियोथेरापिस्ट हैं। ये सारा कुछ होने के बाद ये इंशाल्लाह चल पड़ेगा। सिंध में तमाम महकमों में भर्तियों पर आयद पाबंदी खत्म करने की मंजूरी। सिंध काबीना ने लाड़काना यूनिवर्सिटी के लिए 400 मिलियन रुपए, ट्रांसपोर्ट मंसूबों के लिए नए कंपनी के साथ मुआहदे, 50 डिस्पेंसरीज को 6 महीने के लिए स्टाफ देने और कोविड के दौरान कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती मेडिकल अफसरान और दीगर स्टाफ की 30 जून तक तौसी की भी मंजूरी दे दी। 69% पाकिस्तानी अवाम झूठ बोलकर हुकूमती इमदाद और मुराद लेने की मुखालिफ। 10% हिमायत में सामने आ गए। 11% ने भी झूठ बोलकर हुकूमती इमदाद और मुराद लेने के अमल को किसी हद तक दुरुस्त करार दिया। गैलप पाकिस्तान ने अवामी आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में पाकिस्तानियों ने कई जराइम और अखलाकी बुराइयों की भी खुलकर मजम्मत की। 91% ने ज़मीन पर कब्जे को गैर कानूनी कहा, नाजायज़ करार दिया। अलबत्ता 3% ने हिमायत की। बसों समेत दीगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बगैर किराए के सफ़र करने के भी 82% मुखालिफ नजर आए। अलबत्ता 6% ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बगैर किराए दिए सफ़र करने की हिमायत की। इसराइली फौज के हमले जारी, मजीद 60 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों को शहीद कर डाला। मिस्र और कतर की सालिसी में गज़ा में जंग बंदी मुआहदे की कोशिशें जारी। इस्माइल हनिया ने कहा है कि गज़ा में मुस्तकिल जंग बंदी और इसराइली फ़ौज का मुकम्मल इनखला मुतालबा है। फ़लस्तीनियों की घरों को वापसी और इंसानी इमदाद की फरहमी हमारे मुतालबे में शामिल है। गज़ा का मुहासरा ख़त्म करके कैदियों के तबादले का मुआहदा किया जाए। इससे पहले इसराइली वफ़द ने अपनी तजावीज़ मिस्री हुक्काम के हवाले की थी। ताइवान में शदीद तरीन ज़लज़ले के बाद इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। 50 लापता अफराद की तलाश। हलाक अफराद की तादाद 9 हो गई। 900 से ज़्यादा जख्मी। सबसे ज़्यादा मुतासरा हुआलिन शहर में झुक जाने वाली इमारतें गिराई जा रही हैं। ज़लज़ले से मुतासरा रेलवे लिंक आज से बहाल होने का इम्कान।
मुत्तहिदा अरब अमारात की मुख्तलिफ जेलों में कैद 200 पाकिस्तानियों को रिहा कर दिया गया। मामूली नौयत के मुकदमात में कैद काटने वाले ये कैदी अब ईद वतन में अपने अहल खाना के साथ मना सकेंगे। दुबई में पाकिस्तान के कौंसल जनरल ने कहा है कि पाकिस्तानी कम्युनिटी मकामी कवानीन का ख्याल करे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का तैयारा पेरिस में भी ख़राब हो गया। एंटनी ब्लिंकन को सड़क के रास्ते पेरिस से ब्रसल्स जाना पड़ा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा नेटो के वज़राए ख़ारजा इजलास में शिरकत करने ब्रसल्स पहुंचे हैं। रवां बरस जनवरी में भी ब्लिंकन का तैयारा डेवोस में ख़राब हो गया। साबिक कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम शाहिद आफरीदी ने कहा है कि शाहीन आफरीदी को हमेशा कप्तानी से दूर रखने की कोशिश की। खुद समेत कई साबिक कप्तानों का इख्तिताम अच्छा नहीं देखा। वो चाहते हैं शाहीन आफरीदी अपनी क्रिकेट पर तवज्जो दें। शाहीन को लाहौर कलंदर से कप्तानी की ऑफर हुई तो उन्होंने मना किया था, मगर उसने उनकी बात नहीं सुनी। साबिक चेयरमैन पीसीबी को मोहम्मद रिजवान को वाइट बॉल का कप्तान बनाने का मशवरा दिया था। पीसीबी को मशवरा दिया था कि बाबर आजम को टेस्ट का कप्तान बरकरार रखें। काकुल में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मुमकिन खिलाड़ियों का फिटनेस कैंप जारी। खिलाड़ियों के दरमियान रस्साकशी का मुकाबला। कप्तान बाबर आजम की टीम में आजम खान तवज्जो का मरकज़। शादाब खान की मुकाबले की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की। आजम खान के लिए लिखा, किंग ऑफ स्ट्रेंथ, इसीलिए तो बड़े छक्के मारता है। फिटनेस कैंप 7 अप्रैल को ख़त्म होगा। खिलाड़ी आखिरी दिन आर्मी चीफ की जानिब से दावत इफ्तार में शिरकत करेंगे। हमारे पास रात दिन काम होता है। हमारे पास जनूबी पंजाब से, अपर पंजाब से आर्डर आते रहते हैं। ईद बहुत करीब आ गया, 7-8 दिन रह गए ईद के लिए। ये हर घर की ज़रूरत ही है, बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। ईद उल फितर की आमद के साथ ही मुल्तान में सवैयाँ बनाने वालों का कारोबार चमक उठा। कारखाने में कारीगर दिन रात सवैयाँ बनाने में मसरूफ। सच है, सवैयों और शीर खुरमा के बगैर मीठी ईद कैसे कहलाएगी। ईद के मौके पर पेशावरी चप्पल की मांग में इजाफा हो गया। आम पेशावरी चप्पल 3000 रुपए तक मिल जाती है, ताहम अच्छी पेशावरी चप्पल की कीमत 5000 से 10,000 के दरमियान है। और बाहर आते ही खूबसूरत वादियों की सरजमीन वादी स्वात के हुस्न को 4 चांद लग गए। दिलकश जन्नत नज़ीर वादियां दावत नज़ारा दे रही हैं।